जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है, किसी भाई का यूजर करके आ रहा है और उन्होंने बहुत बढ़िया छंद लिखा है। एक छंद कुछ इस प्रकार से लिखा है कि ब्रह्मा कैसे पैदा हो, मैं चीर चुराया कहाँ ले गए श्याम। विष्णु जी की दादी बतला दो, जिनको जाने जगत तमाम। योग भोग मिल किसने किया, योग भोग मिल किसने किया, प्रजापति का कहाँ मुकाम। इस तरह से इन्होंने एक बहुत बड़ा छंद लिखा है और हम कोशिश करेंगे आज इनके इस छंद का उत्तर देने का। तो इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए दोस्तों, इनका ये छंद अलग ही प्रकार का है। जैसे कि हमारे एक गायक ने गाया था और वो इसी तरह से गाया था कि कहाँ कहाँ ज्ञान का म्यान, कहाँ धरती का ढकना, और कहाँ गई सांवल नार, कहाँ बारोसो वरना। दोस्तों, इस तरह से एक छंद एक ने गाया था। इसी तरह से ये इन भाइयों का छंद है। तो हम आज इसका उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, मुझसे बार बार ये निवेदन नहीं करवाया करें। देखिए दोस्तों, इनकी पहली लाइन में लिखा है कि ब्रह्मा कैसे पैदा हो, मैं चीर चुराया कहाँ ले गए श्याम। देखिए, लाइन जोड़ी है कि ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ। देखिए, ब्रह्मा जी का जन्म जब हम देखते हैं कि इनका जन्म हम सभी एक ही प्रकार से सुनते चले आ रहे हैं कि ये भगवान श्री हरि विष्णु की नाभि से निकले कमल नाल में कमल पुष्प पर इनका जन्म हुआ था और ये वहाँ पैदा हुए थे। अब ये उस समय की सृष्टि रचना थी, ये फूल में ही पैदा हुए या फिर किसी ने बना के उस पर रखे, ये उस समय की बात थी। इसके बाद इस लाइन में जुड़ रहा है कि जो चीर चुराया था उसे भगवान श्री कृष्ण कहाँ ले जाते थे। ये भी अच्छी बात है। देखिए, गोपियाँ जब वस्त्रहीन होकर के यमुना जी में स्नान करती थीं तो इससे जल देवता एक बुरा मानते थे। निर्वस्त्र होकर स्नान करना दोस्तों पाप का काम बताया है श्रीमद् भागवत में। और ये कार्य गोपियाँ करने लगीं तो भगवान कृष्ण उनके वस्त्रों को चुरा लेते थे और ले जाते थे, कदम के पेड़ पर चढ़ जाते थे और कहते थे कि हम तुम्हारे वस्त्र नहीं देंगे। तो उस समय तो भगवान लीला दिखा रहे थे, छोटे थे, लेकिन अंत में जब उन्हें समझाया गया भगवान के द्वारा अपना स्वरूप दिखा के कि गोपियों, तुम जो जल में ऐसा करती हो ये पाप का काम है और अभी कोई बाहर का व्यक्ति तुम्हें देखेगा तो फिर क्या होगा, एक लज्जा आएगी, इसलिए तुम ऐसा काम ना करें। तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो वस्त्र हैं ये आभरण बताए गए हैं, इसलिए ये आभरण है तपस्या के। तो वस्त्रहीन होना तपस्याहीन होना है और तपस्या करना वस्त्रों को प्राप्त करना है। इसलिए तपस्या या उस प्रभु की भक्ति करना सबसे बड़े वस्त्र हैं, ये बताया गया है। इसके बाद में कहा गया कि भगवान विष्णु की दादी बतला दो, जिनको जाने जगत तमाम। उनको संपूर्ण संसार जानता है जो भगवान श्री हरि विष्णु की दादी माँ है। देखिए दोस्तों, सही बात है। भगवान श्री हरि विष्णु की दादी कौन थी? जिन्हें हम आदि शक्ति जगदम्बा कहते हैं।
वो भगवान श्री हरि विष्णु की दादी हैं। कहते हैं, बताया गया है कि इन तीनों देवों को एक छाले में से, अलग अलग छालों में से उत्पन्न किया था आदि शक्ति ने। और जब ये पैदा हुए तो इनसे पूछा कि तुम में से मुझसे विवाह कौन करेगा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। तो इनको ऐसा बताया है कि पर्दे के पीछे जैसे हम कर देते हैं, तो ऐसे इनको अदृश्य कर दिया ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु को। उसके पश्चात में देखिए योग भोग मिल किसने किया। अब योग भोग कौन करेगा ये देख लो। ये ही तो भगवान श्री हरि विष्णु की दादी हैं और ये ही उनके पिता हैं, जो हम जिन्हें भगवान शंकर कहते हैं। बताया गया है कि अंत में भगवान शिव को पैदा किया और भगवान शिव से यही बात कही कि तुम मुझसे विवाह कर लोगे। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि आप यहाँ से मरिए और सृष्टि में जाइए और सृष्टि में जाके कहीं जन्म लो, तब मैं तुमसे विवाह करूँगा। तो देखिए दोस्तों, प्रजापति ब्रह्मा के घर उन आदि शक्ति ने जन्म लिया और भगवान शिव से विवाह किया। देखिए, भगवान शिव से पहले इस सृष्टि में शिव और शिवा उत्पन्न हुए थे, जो दोनों ये कह रहे थे कि तुम्हारा पिता कौन है, कि तुम्हारा पिता कौन है, तुम कहाँ से आए हो, कि तुम आए हो वहाँ से। इस तरह से एक दूसरे से प्रश्न कर रहे थे। और ये बताया था उन्होंने कि फिर उन दोनों ने मिलके, उन्हीं को प्रकृति और पुरुष का दर्जा दिया गया है। प्रकृति और पुरुष ने मिलकर के योग किया था उस समय, अर्थात तपस्या की थी। और इन दोनों को मिलने के पश्चात जब ये मिल गए दोनों, प्रकृति और पुरुष, या हम श्रद्धा और मनु भी कहते हैं उन्हें, तो जब ये दोनों मिल गए, ये उन्हीं के अवतार थे, तब इन्होंने मिलकर के भोग किया और उस भोग से सृष्टि को आगे बढ़ाया। योग भोग मिल किसने किया, तो प्रकृति और पुरुष ने मिलकर के योग भोग किया था इस सृष्टि निर्माण में, और तब जाके ये सृष्टि आगे बढ़ी। आगे कहा गया है कि भाई प्रजापति को कहाँ मुकाम। देखिए, प्रजापति अर्थात इस संसार को रचने वाला है, अर्थात प्रजापति ब्रह्मा, उनका मुकाम कहाँ है। ये बात सत्य है। वो कहाँ रहते हैं, कहाँ ब्रह्मलोक है, ये बात भी सत्य है। देखिए, ब्रह्मलोक, अब ज़्यादा कल्पना करना ठीक नहीं रहेगा, एक कभी कल्पना ही होगी। लेकिन प्रजापति का मुकाम इस तरह से बताया है कि दोस्तों कि अमर पेड़ खड़ा एक बड़का, जहाँ झूले निर्गुण का लड़का, रूम रेख अंगना जिनके, ना पत्ता ना डार है, निर्गुण की बानी को चातुर समझो उल्टा ज्ञान है। एक विद्वान ने छंद बना रखा है और उन्होंने इसको गाया था। तो इस तरह से ब्रह्मा जी का मुकाम ये समझो ये उल्टा ज्ञान है, अर्थात ब्रह्मलोक भी इस शरीर में ही है, ब्रह्मलोक इस सृष्टि में भी है। तो इस तरह से जो ब्रह्मरंध्र को छेद जाता है, भेद जाता है, वो इस संसार से परे हो जाता है और वो फिर से पहुंच जाता है उन्हीं भगवान के पास में, और वो फिर से उसे जन्म देते हैं। या जो इतनी तपस्या कर लेता है और ब्रह्मरंध्र को पार कर जाता है, तो फिर उसे जन्म ही नहीं मिलता है। वहाँ प्रजापति ब्रह्मा का मुकाम है। आगे कहा है, छंद का गाना, लौटा देना गाना। देखिए दोस्तों, इस छंद का जवाब छंद में ही देना था। उस गाने वाले ने ये कहा है कि इस छंद का जवाब छंद में ही देना है। तो मैंने उस तरह के एक एक दो लाइन के छंद भी उन गाने वालों को इसमें बताए हैं। इसलिए छंद का स्वरूप छंद में ही देना चाहिए, ये सत्य बात है। तो ये इस तरह से यहाँ लगता है। मैंने इसका केवल अर्थ बताया है दोस्तों, और कोई कमी रही होगी तो कमेंट करता हमें फिर से कमेंट कर देंगे कि हमें संतुष्टि नहीं मिली, तो हम आपकी बार संपूर्ण छंद लिख के छंद का उत्तर छंद में ही दे देंगे।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।